ज़रूर आपको 1 मिनट में पूरा नर्वस सिस्टम याद हो जाएगा, तो मुट्ठी में हो जाएगा नर्वस सिस्टम वो सारा। तो मैं शॉर्टली इसका कराऊंगी कैसे होता है, कितनी टाइप का होता है, इसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स के अंदर क्या इंक्लूड होता है, क्या फंक्शन होता है, वो सारे अपन डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका शॉर्टली डायग्राम बना के बता जाता हूँ, आपको पूरा याद हो जाएगा अच्छे से। माइंड से देखना, आप कंटिन्यू देखते रहना, ठीक। तो नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है 2 टाइप्स में। एक सिस्टम होता है CNS, दूसरा होता है PNS। CNS का फुल फॉर्म क्या होती है और PNS की फुल फॉर्म क्या होती है? CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अपन इसको लिख लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसके अंदर डिस्क्राइब करते हैं कि इसके अंदर क्या आता है। CNS के अंदर कौन से ऑर्गन आते हैं नर्वस सिस्टम के, जैसे PNS के अंदर कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो CNS के अंदर आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों, और यही सबसे मेजर ऑर्गन्स होते हैं उसमें। वो होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। PNS के अंदर क्या आता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसे याद करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनका दूसरा नाम भी होता है, इनका दूसरा नाम भी होता है, इनके दूसरे नाम से भी जाना जाता है। सिंपैथेटिक सिस्टम को बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक को बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेशन। इनका क्या मतलब होता है, मतलब फाइट एंड फ्लाइट का क्या मतलब है, फाइट एंड फ्लाइट। फाइट एंड फ्लाइट का मतलब होता है जैसे अचानक अपने सामने शेर आ जाए या फिर कोई सांप मिल जाए, तो अपना कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है, उस टाइम सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर बोल रहे हैं रेस्ट एंड डाइजेशन। रेस्ट एंड डाइजेशन का मतलब जैसे हम खाना खाया उसके बाद में रेस्ट होता है, सब बॉडी रिलैक्स रहती है, उस टाइम अपना कौन सा सिस्टम काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। इसलिए इसको बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेशन सिस्टम। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, रेस्ट एंड डाइजेशन। और ये नाम भी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट होते हैं ये नाम के बाद। फाइट एंड फ्लाइट किसको बोलते हैं, रेस्ट एंड डाइजेशन कौन से सिस्टम को बोला जाता है, तो ये याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं अपन ब्रेन के बारे में, उसके बाद कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इनका और भी डिस्क्रिप्शन है जो अलग से अपन पढ़ेंगे, सिंपैथेटिक का और पैरासिम्पैथेटिक का। जैसे एक्शन मैंने बताया कि किस टाइम एक्शन होता है, किस टाइम ये एक्टिवेट होता है। जैसे कोई भी एक्शन हो, डरावनी चीज़ होती है, जैसे अपन अचानक शेर देख लें या कुछ अचानक से कुछ चीज़ हो जाए जिससे ब्रेन अपना एक्टिवेट रहे, वो उस टाइम सिंपैथेटिक काम करता है। और जब रेस्ट कर रहे हैं अपन, रिलैक्स कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, उस टाइम काम कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक। अब ब्रेन की बात करें, ब्रेन को कितने भागों में डिवाइड करें, ब्रेन को फिर 3 भागों में डिवाइड किया है। एक ब्रेन होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये 3 भागों में डिवाइड किया ब्रेन को। देखते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, क्या होता है हिंड ब्रेन। फिर इसके अंदर फोर ब्रेन को फिर डिवाइड किया है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, कितने टाइप का होता है, और
इसमें स्पाइनल कोड का अपने पहले से भी बताया, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। इसके अंदर क्या इंक्लूड आता है? स्पाइनल कोड के अंदर आते हैं स्पाइनल नर्व आते हैं और उसके सेगमेंट इंक्लूड किए। कितने सेगमेंट्स के अंदर होता है ये? स्पाइनल कोड को 5 सेगमेंट के अंदर डिवाइड किया है। पहला सेगमेंट होता है सर्वाइकल, जिसके अंदर कितनी नर्व होती हैं? 8 नर्व होती हैं। उसको C8 बोलते हैं, C1 से लेके C8 तक बोलते हैं। दूसरा आता है थोरेसिक। थोरेसिक स्टार्ट होते हैं T1 से 12, उसके अंदर 12 नर्व होती है। उसको T1 से स्टार्ट होकर T12 तक होती है। उसके बाद में आता है लंबर नर्व। लंबर के अंदर आते हैं 5, तो वो L1 से लेके L5 तक स्टार्ट होता है। इसके बाद आता है सेक्रम। सेक्रम S1 से लेके S5 तक स्टार्ट होता है। इसके बाद में आता है सेक्रम। सेक्रम के अंदर 1 नर्व होता है। इनको टोटल मिला के कितनी नर्व हो जाती है? 31 नर्व हो जाती है। इसलिए इसके अंदर होते हैं 31 पेयर्स ऑफ नर्व। तो अपन लिखते हैं स्पाइनल कोड के अंदर सर्वाइकल, C1 से C8, सर्वाइकल सेगमेंट। तो इस सेगमेंट में डिवाइड होता है। पहला हो गया सर्वाइकल, दूसरा हो गया थोरेसिक। थोरेसिक सेगमेंट ये कहाँ से चालू होता है? T1 से लेके T12 तक। तीसरा हो गया लंबर, ये कहाँ से आता है? L1 से लेके L5 तक। चौथा हो गया सेक्रम। सेक्रम कहाँ से आता है? बता, S1 से लेके S5। फिफ्थ सेगमेंट हो गया ओके, ये हो गया एक C1 के बोलते। टोटल कितने हो गए ये? 31 पेयर हो जाएंगे। 31 पेयर, 8 20 और 5 ऑफ ये 30 और ये टोटल है 31 पेयर। टोटल यहाँ ऊपर लिखेंगे सारा हिसाब यहाँ बराबर हो गया। अब अपन को ये करना पड़ा।
तो अभी आता वो थोड़ा डिस्क्राइब किया, उसके बाद में आते हैं ब्रेन के बारे में अपन डिस्क्राइब कर रहे हैं पूरा क्या क्या होता है ब्रेन के अंदर। फिर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है इसको, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। सेरेब्रम के अंदर क्या क्या होता है, 2 हेमिस्फीयर होते हैं इसके अंदर, 2 हेमिस्फीयर्स हो रहे हैं, थैलेमस आ रहा है और हाइपोथैलेमस आ रहा है सेरेब्रम के अंदर। सेरेबेलम के अंदर तो जो कहाँ पर स्ट्रेट होता है, ये बिहाइंड द ब्रेन स्टेम के पीछे स्ट्रेट होता है। ब्रेन स्टेम के अंदर क्या इंक्लूड होता है, मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के अंदर आ रहा है मेडुला ऑब्लिंगुआ और पोन्स और सेरेबेलम, ये सारे आ रहे हैं इसके अंदर ब्रेन स्टेम के अंदर आ रहे हैं। फिर ब्रेन को 3 तरह से डिवाइड किया है, सेरेबेलम, सेरेबेलम। लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होना है, कंफ्यूज होने वाला है। इसको सेरेब्रम बोलते हैं, ये सेरेबेलम होता है, और उनमें बहुत फर्क होता है, दोनों में रात दिन का फर्क होता है। एक पार्ट आगे होता है ब्रेन की और एक पार्ट होता है पीछे। ये सेरेब्रम होता है जो किसी फ्रंटल लोब के अंदर आ रहा है, जबकि सेरेबेलम आता है मिड लोअर लोब के अंदर आ रहा है, ये ऑसिपिटल लोब के अंदर आ रहा है। ब्रेन को भी 4 तरह से लोब में डिवाइड किया है, वो अपन मैं बाद में बताऊंगा, और उनका अलग अलग फंक्शन होता है। और तीसरा आता है ब्रेन स्टेम। इसके अंदर क्या 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 इंक्लूड होते हैं, 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, 2 हेमिस्फीयर्स। हेमिस्फीयर्स का मतलब क्या होता है, हेमी मतलब होता है हाफ, स्पेस मतलब अर्धचंद्राकार, चंद्राकार, इसलिए इसको बोलते हैं 2 हेमिस्फीयर्स। जैसे ब्रेन को अपन डिवाइड करते हैं तो इस हिसाब से ये डिवाइड होता है, इस हिसाब से ये हेमिस्फीयर अर्धचंद्राकार हो गया। ये 2 तरह से होता है, एक तो लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, इसलिए इसको 2 हेमिस्फीयर बोलते हैं। और क्या आ रहा है इसके अंदर, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये पार्ट्स इसके अंदर आते हैं, सेरेब्रम के अंदर है। यहाँ सेरेब्रम जो बताया था पीछे कौन से लोब, ओसिपिटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसका काम में क्या होता है, विजुअलाइजेशन करना होता है और कोऑर्डिनेशन के अंदर काम में आता है। ये कोऑर्डिनेशन और विजुअलाइजेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ब्रेन स्टेम आता है, ब्रेन स्टेम के अंदर है पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगुआ। ठीक है, इस हिसाब से डिवाइड किया है ब्रेन को, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, सेरेब्रम 2 हेमिस्फीयर, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है, और बिहाइंड द कहाँ सिचुएटेड होता है, बिहाइंड द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम होता है उसके पीछे स्थित होता है, और ब्रेन स्टेम का होता है जो मिड ब्रेन के अंदर इंक्लूड होता है, और मिड ब्रेन से कौन से पार्ट्स आते हैं इसके अंदर, पोन्स आते हैं और मेडुला ऑब्लिंगुआ आता है। अब बात करते हैं अपन ब्रेन के लोब्स की, कितने लोब्स होते हैं, वो बताया 4 लोब्स होते हैं। पहला नाम होता है फ्रंटल लोब, दूसरा होता है पैराइटल लोब, तीसरा होता है टेम्पोरल लोब, और फोर्थ होता है ओसिपिटल लोब। जिसके लोब होते हैं उसी हिसाब से इनके फंक्शन भी डिवाइड करें, कौन से लोब का क्या फंक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि इस लोब का क्या काम होता है, कौन से लोब का क्या फंक्शन होता है। तो वर्बली बता देते पहले, ओसिपिटल लोब होता है जो पीछे की ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाए अपन, तो ये ब्रेन की स्ट्रक्चर इसे ये पार्ट हो गया फ्रंटल लोब। इसके अंदर ये स्ट्रक्चर है गायरी, उनको बोलते हैं गायरी, सेरेब्रम के अंदर। ये क्या क्या करवाता है, ये
सरफेस टेंशन को कम करता है। गहरी इसके अंदर फोर्स होता है, ये ब्रेन की सरफेस टेंशन को कम कर रहा है। ये इधर हो गया फ्रंटल लोब, ऊपर की साइड हो गया ये पैराइटल लोब, उल्टा लिखा हूँ, पैराइटल लोब ऊपर जैसे इसमें स्क्वायर होता है, ये जैसे इसमें डिवाइड कर रहे हैं। जो आगे का पार्ट होता है ये फ्रंटल लोब में आ रहा है, पैराइटल लोब होता है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। इसके बाद में आ रहा है टेम्पोरल लोब, जो दोनों साइड में होता है, इस साइड में और इस साइड में। और लास्ट में होता है ऑसिपिटल लोब, ये जो पीछे की साइड में होता है इसको होता है ऑसिपिटल लोब। ये पैराइटल, ये यहाँ डिवाइड किया है इसको ऑसिपिटल, और यहाँ जहाँ ईयर होते हैं उस साइड पे ये होता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब फ्रंटल लोब के अंदर आ रहा है सारा मेजर सेरेब्रम पार्ट, इसके अंदर डिवाइड कर रहा है अपने टू हेमिस्फीयर्स वाला, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ सेरेब्रम फ्रंटल लोब में आता है। इसका फंक्शन क्या होता है? मेमोरी का काम फ्रंटल लोब करता है, थॉट का काम भी ये करता है, और थॉट एब्स्ट्रैक्शन का काम भी फ्रंटल लोब ही करता है। कंसंट्रेशन ये भी फ्रंटल लोब के द्वारा ही होता है। इंफॉर्मेशन का स्टोरेज का काम भी यही करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जैसे इम्पोर्टेंट तो सारे हैं लेकिन ज़्यादा फंक्शन इन्हीं के होते हैं, फ्रंटल लोब के अंदर ही आते हैं। उसके बाद में आता है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब का क्या काम है? सेंसरी फंक्शन काम करता है, सारे बॉडी का सेंसेशन इसी के द्वारा पैराइटल लोब के द्वारा ही आता है, और इंडिविजुअल के अंदर हेल्प करता है, अवेयरनेस करता है, बॉडी के अवेयरनेस के बारे में बताता है। उसके बाद में आता है टेम्पोरल लोब। हाँ, फ्रंटल लोब के अंदर एक एरिया होता है ब्रोकास एरिया, ये प्रेजेंट होता है। ये पूछा जाता है कि ब्रोकास एरिया कौन से लोब के अंदर होता है? ये फ्रंटल लोब के अंदर। इसका काम क्या काम होता है? ब्रोकास मतलब बोलने का काम, बोलने का काम इस ब्रोकास एरिया के द्वारा फ्रंटल लोब के द्वारा ही होता है। एक टेम्पोरल लोब के अंदर आता है वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया क्या करता है? ये हियरिंग का काम करता है, ये सुनाने का काम वर्निक्स एरिया के द्वारा ही होता है। और लास्ट में आता है ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल का काम होता है विजुअलाइजेशन का काम होता है, इसी के द्वारा अपन को देखा जाता है। तो ये लोब्स के बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। फ्रंटल लोब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बाहर की साइड जो बताया था मैंने पहले, आगे की साइड होता है ये पार्ट ऑफ ब्रेन की साइड, और इसके फंक्शन बताना था। फंक्शन होता है मेमोरी के अंदर ये काम में आता है, थॉट्स के अंदर भी यही काम में आता है, कंसंट्रेशन ये फ्रंटल लोब के द्वारा ही होता है। और सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो ज़्यादा याद रखने वाली है, एक है ब्रोकास एरिया का प्रेजेंट होता है, जो मैंने पहले बताया था आपको, ये याद रखना है। इसका काम क्या होता है? बोलने का काम। ब्रोकास एरिया, इसका फंक्शन क्या होता है? ये जो स्पीच का काम कर रहा होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, इम्पोर्टेंट है, ये याद रखने वाला है। इसके बाद में है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब का बताया मैंने सेंसरी फंक्शन काम करता है, ये सेंसरी बॉडी के अंदर सेंसेशन का काम इसी के द्वारा होता है, जैसे टच, टेम्परेचर, फीलिंग वाली सारी सेंसेशन इसी पैराइटल लोब के द्वारा। उसके बाद में आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब के अंदर कौन सा एक एरिया होता है इम्पोर्टेंट एरिया, उसका नाम होता है वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया बोलते हैं। इसका फंक्शन ब्रोकास बोलने, बी फॉर बोलना, ये बोलने का काम कर रहा है। वर्निक्स ये सुनने का काम करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? टेम्पोरल के अंदर, ये हियरिंग के अंदर हेल्प करता है। इसके बाद में आता है ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब तो पीछे की साइड होता है, इसके अंदर आता है विजुअलाइजेशन का काम। विजुअलाइजेशन ऑफ ये विजुअलाइजेशन का काम कर रहा है, देखने का काम ओसिपिटल लोब से होता है। इसी तरह
4 तरह से लोब, ब्रेन के लोब को डिवाइड किया है, फ्रंटल लोब, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो याद रखने वाली है, फ्रंटल लोब में ब्रोकास एरिया होता है और इसके सबसे ज़्यादा फंक्शन इसी के होते हैं। तो सोचने समझने का काम होता है, बोलने का काम यही होता है, मोटर फंक्शन का काम भी यही करवाता है। और पैराइटल लोब में सेंसेशन से सारे काम रिलेटेड, सेंसेशन वाले काम ये पैराइटल लोब करा। उसके बाद आता है टेम्पोरल। टेम्पोरल लोब सुनने के अंदर सहयोग करता है, ये जिससे सुनता है। इसके बाद में आता है ऑसिपिटल लोब। हाँ, टेम्पोरल लोब के अंदर फिर एक एरिया होता है, उसको बोलते हैं वार्निंग्स एरिया। एग्जामों में बहुत कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब के लिए। ब्रोकास एरिया पूछा था पीजीआई के अंदर। ऑसिपिटल लोब बचता है, इसका नाम है विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं। इसके द्वारा विजुअलाइजेशन का इंटरप्रिटेशन होता है। विजुअलाइजेशन इंटरप्रिटेशन का नाम है। ठीक है, इसी के साथ अपना ये टॉपिक पूरा होता है। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा था, पूरा नर्वस सिस्टम को बताया था डिस्क्राइब करके, कौन सा पार्ट के अंदर क्या आता है, सीएनएस के अंदर क्या आता है, पीएनएस के अंदर क्या आता है, और उसके बाद में बताया ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड किए थे वो बताया थी, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला, और लास्ट में बताया अपने लॉब्स। ये 4 लॉब्स होते हैं, इनके चारों के फंक्शन होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से देख लेना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। वेलकम।